हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी बाय प्रिंक्स। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास +1 NCERT की बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 1 मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है। सेकंड चैप्टर है हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हम आज करेंगे। इस चैप्टर से भी जो है क्वेश्चन HP टैट में और HP TCT कमीशन में जो है पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो मैंने इस चैप्टर के एंड में जो है लिखे हुए हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। वीडियो के एंड में हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारे चैप्टर का नाम है। जो है उसमें जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो RH विटेकर ने 1969 में दी थी। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, तो वो दी थी RH विटेकर ने। और कब दी थी? 1969 में। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस। 5 टाइप्स में जो है किंगडम्स को क्लासीफाई किया था RH विटेकर ने। सबसे पहली है हमारे पास मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फिर है प्लांट्स एंड फिफ्थ है एनिमेलिया। ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपने लर्न रखनी है। फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांट्स एंड फिफ्थ है एनिमेलिया। ठीक है, ये आपने लर्न कर लेनी है। इनको हम एक एक करके जो है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में आगे आएंगी, तो आप उनको पहले क्लियर कर लें। पहले है एरोबिक। एरोबिक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो विद ऑक्सीजन जो है जीते हैं। ऑक्सीजन जो है उनको ज़रूरी होती है जीने के लिए, वो एरोबिक एस्पिरेशन लेते हैं। सेकेंड आ जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विदाउट ऑक्सीजन जो है लिव करते हैं, है ना, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। फिर आ जाता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियस उसमें होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक मीन्स जिनमें जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसे हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑटोट्रॉफिक, दोज हु मेक देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। उसके बाद है हीटरोट्रॉफिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं अदर्स पे, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो क्लियर हो गया, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एरोबिक जो विद ऑक्सीजन जीते हैं, एनारोबिक जो विदाउट ऑक्सीजन, प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस होता है, ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हीटरोट्रॉफिक जो खाना खुद नहीं बनाते हैं, डिपेंड करते हैं और ऑर्गेनिज्म पे और डिपेंड करते हैं अदर्स पे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो है हम पहले 5 किंगडम्स की जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन इससे जो है ज़रूर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस जो हैं आपको इससे ही देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इसकी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इधर लिखी हुई हैं, ठीक है, और इस तरफ को मैंने लिखी हुई हैं आपके पास अपनी जो क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, पूरा आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टैट और HP TGT के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो मैं बताऊंगी उसमें से जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, लेकिन पहले हम इनको ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल टाइप की। सेल टाइप जो है मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होता है। मोनेरा में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा आपके पास होता है यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस होता है। फंजाई भी आपके पास यूकैरियोटिक है। ठीक है, प्लांटे भी यूकैरियोटिक है। जो मैंने टर्म्स पीछे डिस्कस करी ना, वही ये टर्म्स हैं। देखिए, एनिमेलिया ये भी यूकैरियोटिक है। मतलब जो मोनेरा है आपके पास उसमें ही सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी सब में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है,
ये थी आपके पास सेल टाइप की, उनका जो सेल टाइप है किंगडम्स का वो कैसा है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं सेल वॉल की, कि जो सेल वॉल है इन किंगडम्स में वो किस टाइप की है। जो मोनेरा है आपके पास वो होता है नॉन सेलोलिक। ठीक है, प्रोटिस्टा होता है प्रेजेंट इन सम। ठीक है, जो फंजाई है वो प्रेजेंट होती है इनमें सेल वॉल, लेकिन किसकी बनी होती है, साइटिन की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में हर बार पूछ जाता है फंजाई से रिलेटेड, कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है। तो फंजाई की सेल वॉल बनी होती है साइटिन की। तो ये आपने लर्न रखना है कि वो साइटिन से बनी होती है और प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्लांटे। प्लांटे की सेल वॉल भी पूछ ली जाती है पेपर में। तो सेल वॉल जो है प्लांटे में प्रेजेंट होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये भी आपने लर्न कर लेना है। उसके बाद है एनिमेलिया। एनिमेलिया में जो है एनिमल्स में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। तो क्वेश्चंस यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो हो गया फंजाई की सेल वॉल जो कि बनी होती है साइटिन से, और प्लांटे की सेल वॉल जो कि बनी होती है सेलुलोज से। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, टैट में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, बाकी सब किंगडम्स में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, मोनेरा में एब्सेंट होती है क्योंकि सेल टाइप भी इसका प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस इसमें नहीं है, तो इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें एब्सेंट होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि जो किंगडम्स हैं उनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। जो मोनेरा है वो सर्कुलर है, प्रोटिस्टा भी सर्कुलर है, फंजाई आपके पास मल्टी सेलुलर है और लूज टिश्यू है, प्लांटे आपके पास टिश्यू है एंड ऑर्गन, एंड एनिमेलिया टिश्यू भी, ऑर्गन्स भी और ऑर्गन सिस्टम भी इसमें होता है। तो ये थी इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो ये किंगडम्स हैं इनमें जो न्यूट्रिशन का मोड है वो कैसा होता है। तो मोनेरा जो है ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हीट्रोट्रॉफिक। ठीक है, जो मोनेरा होते हैं वो अपने खाना खुद भी बनाते हैं और दूसरों से भी लेते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा आ गया। प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक होता है एंड हीट्रोट्रॉफिक होता है। ठीक है, जो फंजाई होती है वो होती है हीटोट्रॉफिक। फंजाई जो है दूसरों से ही अपना खाना लेती है, अपना खाना खुद नहीं बनाती है। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आ जाता है एनिमेलिया। एनिमल्स में जो है ये जो है हीटोट्रॉफिक होते हैं, ये दूसरों पर ही डिपेंड रहते हैं। तो ये थे, इसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दिया। सेल वॉल आपने पढ़ लेनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। सेल वॉल किसकी, फंजाई की, प्लांटे की, आराम बोलना। और आपके पास जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी पूछा जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल एंड सेल टाइप। तो ये भी आपने जो है देख लेने हैं साथ साथ में, क्योंकि क्वेश्चन डालने वाला कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है। तो मैंने मेन आपको बता दिया सेल टाइप, सेल वॉल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फंजाई में एंड प्लांटे में। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने इनका देख लेना है। चलिए अब आगे बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा, अगर मैं किंगडम मोनेरा की बात करती हूँ तो किंगडम मोनेरा में जो है मैक्सिमम बैक्टीरियाज आते हैं। किंगडम मोनेरा में जो है बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है इनकी, तो हमने जो है इनको क्लासीफाई किया है शेप्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने इसमें की हुई है। फर्स्ट है हमारे पास कोकस। कोकस मीन्स स्फेरिकल। ठीक है, इसमें जो भी बैक्टीरिया होंगे वो स्फेरिकल होंगे। ठीक है, उसके बाद है बैसिलस, ये आपने लर्न करने हैं, पेपर में आते हैं। बैसिलस ये रॉड शेप्स बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इनकी शेप जो है रॉड टाइप होती है। ठीक है, उसके बाद है विब्रम,
ये कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, कोमा टाइप जो है बैक्टीरिया इसमें होते हैं। उसके बाद आ गया स्पाइरिला, जो स्पाइरल शेप्ड होते हैं, है ना, इनमें जो है फ्लैजिला भी लगे होते हैं, तो ये क्या है, स्पाइरेला। तो ये थी क्लासिफिकेशन बैक्टीरियाज के ऊपर, ठीक है। तो ये आपने लर्न कर लेनी है, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया था बेसिलस का, कि बेसिलस में जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम बेसिलस। बेसिलस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपने ये वाले बैक्टीरियाज भी लर्न कर लेने हैं उनकी शेप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, मोनेरा को हमने क्लासीफाई किया हुआ है 2 टाइप्स में। पहले हैं आर्की बैक्टीरिया और सेकंड है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की हम बात करते हैं पहले, कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया ये हेलोफिल्स होते हैं, जो कि सॉल्टी हैबिटेट्स में रहते हैं। ये टर्म्स भी आपने याद किए, जो सॉल्टी हैबिटेट्स में रहते हैं बैक्टीरिया, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। जो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं वो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। जो मिथेनोजेंस होते हैं वो मार्श एरियाज में रहते हैं, तो ये भी आपने देख लेना है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो मिथेनोजेंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स में, ठीक है, उनके गट्स लाइक बुफेलोज या काउज में, ओके। और जो मिथेनोजेंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस, एंड मीथेन गैस को ही हम बायोगैस भी बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं अंडरलाइन करती हूँ, जो मिथेनोजेंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस, जो कि हमें डंग से मिलती है, काउ डंग हो गया, बुफेलो डंग हो गया, ठीक है। और मीथेन गैस को ही हम बायोगैस भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की, कि यू बैक्टीरिया जो हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। ये ट्रू बैक्टीरिया है, ये इनमें जो है रिजिड सेल वॉल होती है। और यू बैक्टीरिया को जो है हमने 3 उसमें क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इनमें क्या आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, ये हेल्प करते हैं N2 फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। दूसरे आ गए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। कैसे बैक्टीरिया, ये ऑक्सीडाइज्ड वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं हमारे पास, जैसे नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया एंड अमोनिया हो गया, उन्हें क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। उसके बाद आती है थर्ड क्लासिफिकेशन इसकी, वो है हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये होते हैं लैक्टोबैसिलस, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लैक्टोबैसिलस जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में देखा गया है कि जो मिल्क को जो है कर्ड में कन्वर्ट करता है, तो वो कौन करता है, वो है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये आपने लर्न कर लेना है। उसके बाद आ जाता है राइजोबियम, ये कुछ टर्म है बीच में, है ना, यह राइजोबियम, वो क्या होता है, प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प करता है, वो करता है राइजोबियम। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पैथोजेंस, कुछ पैथोजेंस हैं उनको पढ़ लेते हैं कि बैक्टीरिया जो है कौन से बैक्टीरिया से जो है कॉज होते हैं। उसके पहली है विब्रो खोलेरे, जो कि खोलेरा कॉज करती है। सैल्मोनेला टाइफाई, जिससे टाइफाइड होता है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, टेटनस। जेंथोमोनास सिट्री, सिट्रिस कैंकर। इससे जो है क्वेश्चन जो है पूछ लिया था पिछली साल को, नवंबर 2024 में जो है क्वेश्चन आया था कि जो सिट्रस कैंकर है वो किससे कॉज्ड होता है, तो वो होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ ये 4 ही हैं,
तो आपने इन्हें लर्न करना है क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये भी है थे इसके पैथोजेंस। उसके बाद बात करते हैं माइकोप्लाज्मा जो कि बैक्टीरिया है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो कि एक बैक्टीरिया है। क्या है? स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन है, तो वो है माइकोप्लाज्मा। लैक ऑफ सेल बॉल, इसमें सेल बॉल भी प्रेजेंट नहीं होती है और सर्वाइव कर जाता है विदाउट ऑक्सीजन। और क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा बैक्टीरिया जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है तो वो है माइकोप्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, इसकी जो सेल बॉल होती है वो लाइपोप्रोटीन से बनी हुई होती है, ऑल्सो नोन एज PPLO। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है उसे हम और क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम PPLO। ठीक है, इट आल्सो कॉज्ड मैनी डिजीज इन ह्यूमंस। ओके, अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, है ना। ये क्या है? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? एसेक्सुअली भी करते हैं एंड सेक्सुअली भी करते हैं। एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेल फ्यूज़न के थ्रू, और सेक्सुअली इसमें जो फ्यूज़न होती है जाइगोट फॉर्मेशन से। ओके, प्रोटिस्टा को जो है हमने क्लासीफाई किया हुआ है 5 टाइप्स में। फर्स्ट है हमारे पास क्राइसोफाइट्स, सेकंड है डाइनोफ्लैजिलेट्स, फिर है यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउंट्स एंड प्रोटोजोन्स। तो ये आपने लर्न कर लेनी है कौन कौन सी हैं। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउंट्स एंड प्रोटोजोआ। चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्राइसोफाइट्स। ठीक है, ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट इन वाटर करंट्स। ठीक है, ये फ्लोट करते हैं कहाँ पे? वाटर करंट्स में। एग्जाम्पल है आपके पास डायटम, डायटम से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी आपने ध्यान से सुनना है कि डायटम्स एंड डेस्माइड्स ये क्या है? गोल्डन एल्गी है। गोल्डन एल्गी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द सेल बॉल ऑफ डायटम एम्बेडेड विद, तो इसका आंसर होगा है सिलिका। कि जो द सेल बॉल ऑफ डायटम है वो एम्बेडेड होती है किससे? सिलिका से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टैट में देखा गया है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके बाद है डायटम्स आर आल्सो नोन एज द ज्वेल ऑफ द सी। द ज्वेल ऑफ द सी। ठीक है, कि जो डायटम्स हैं उन्हें हम द ज्वेल ऑफ द सी भी बोलते हैं, और ये रिलीज करते हैं क्या? न्यूरोटॉक्सिन्स। ये रिलीज़ करते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने इसमें से क्या क्या बताए? गोल्डन एल्गी, ये आपने लर्न कर लेना है। और सेल बॉल जो है डायटम की एम्बेडेड किससे होती है? तो वो होती है सिलिका से। ठीक है, और डायटम्स को ही हम और क्या बोल देते हैं? तो बोलते हैं द ज्वेल ऑफ द सी, और ये रिलीज क्या करता है? न्यूरोटॉक्सिन। ओके, उसके बाद आ जाते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? सेल बॉल है स्टिफ्ड मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल गॉर्निनेक्स, जिसे हम रेड डाइनोफ्लैजिलेट भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? सी को जो है रेड में चेंज कर देते हैं, और ये जो है रिलीज करते हैं टॉक्सिन्स भी। ठीक है, ये थे डाइनोफ्लैजिलेट्स। उसके बाद आ जाते हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में क्या होता है? नो सेल बॉल, कोई सेल बॉल नहीं होती है। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पैलिसिल। ठीक है, इनमें जो है एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिन्हें हम पैलिसिल बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यूग्लिनोइड्स में जो प्रोटीन रिच लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम पैलिसिल। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। जो प्रोटीन जो है इनमें प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स में। एग्जाम्पल है आपके पास यूग्लिना। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं स्लाइम माउथ्स।
ये क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक क्या होता है? दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर। जो अपना फूड जो है कहाँ से लेते हैं? डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर से, उन्हें हम सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल है फुलिगो एंड डायसाइटोस्टिलिन। ठीक है, ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद आ जाता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में आपने लर्न कर लेना है, ये होती हैं 4 टाइप्स में, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो इनमें जो है एम्बॉइड प्रोटोजोन्स जो कि है अमीबा, एंटी अमीबा। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन ट्रिपैनोसोमा, सिलिएटेड प्रोटोजोन पैरामीशियम, स्पोरोजोन प्लाज्मोडियम। तो ये आपने लर्न कर लेनी है। ठीक है, प्रोटोजोन्स थे आपके पास। उसके बाद आ जाती है हमारे पास किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में क्या होता है आपके पास? ये होती है हमारे पास हेटरोट्रॉफिक। जितनी भी फंजाई होती है वो हेटरोट्रॉफिक ही होती है, दूसरों से ही खाना लेती है। ठीक है, सेप्रोफाइट्स होती हैं, पैरासाइटिक होती हैं। सिम्बायोन्ट्स क्या होता है? इन एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा एंड विथ एल्गी लाइकन। ये क्या करती हैं? एसोसिएट करती हैं किससे? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स से, जिससे क्या होता है? माइकोराइजा एंड लाइकन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये देखिए, जो फंजाई है वो एल्गी के साथ मिलके क्या बना देती है? लाइकन बना देती है। वहीं फंजाई रूट्स के साथ मिलके क्या बना देती है? माइकोराइजा बना देती है ना। टैच में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो फंजाई है वो एसोसिएट विद एल्गी क्या प्रोड्यूस करती है? तो वो प्रोड्यूस करती है लाइकन। ये आपने लर्न कर लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद आता है कुछ टर्म्स हैं आपके पास, प्लाज्मोगैमी हो गया, कैरियोगैमी हो गया एंड डाइकैरियन हो गया। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। पहली है प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोजोन ऑफ 2 गैमेट्स। ठीक है, फ्यूजन होता है किसमें? प्रोटोप्लाज्म का 2 गैमेट्स में, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, उसे हम क्या बोलते हैं? कैरियोगैमी। और 2 न्यूक्लियाई पर सेल, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पेपर में पिछली बार पूछा था कि 2 न्यूक्लियाई पर सेल, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियन बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है फंजाई की क्लासिफिकेशन, कि हमने फंजाई को डिवाइड किया था 4 में। पहला है साइकोमाइसिटिस, सेकंड है एस्कोमाइसिटिस, थर्ड है बेसिडियोमाइसिटिस, फोर्थ है ड्यूरोमाइसिटिस। ओके, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाइकोमाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये जो फाइकोमाइसिटिस होते हैं, ये इनका जो हैबिटेट होता है, ये मिलते हैं हमें एक्वेटिक में, एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं, डिकेइंग वुड्स में मिलते हैं, मॉइस्ट एरिया में मिलते हैं एंड डैम्प प्लेसेस में ये हमें मिलती है फंजाई। ठीक है, माइसीलियम एसेप्टेट होता है एंड कोएंसाइटिक होता है। एग्जाम्पल्स हैं म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो। ठीक है, ये क्या है? पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड है। ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो आपने लर्न कर लेने हैं फाइकोमाइसिटिस के। उसके बाद आ जाती है एस्कोमाइसिटिस। ये क्या, इन्हें हम क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज सैक फंजाई। क्वेश्चन आ सकता है कि एस्कोमाइसिटिस जो है उन्हें हम और क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं हम सैक फंजाई। ठीक है, ये क्या होती हैं? सेप्रोफाइटिक होती हैं, डिकम्पोजर्स होती हैं और कोप्रोफाइलस होती हैं। ठीक है, माइसीलियम जो है इनमें ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेट होता है। एग्जाम्पल है आपके पास पेनिसिलियम, ईस्ट, एस्पैरिगिलस एंड क्लेवाइसेप्स। ठीक है, न्यूरोस्पोरा, ये सब है इसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद आ जाती है बेसिडियोमाइसिटिस। ये क्या करती है? ग्रोज इन सॉइल, ऑन लॉग्स, ट्री स्टेम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। माइसीलियम जो है इनमें ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है।
एगैरिकस इसका एग्जाम्पल है जो कि मशरूम है, ठीक है। स्मट, रस्ट फंगस, पक्सीनिया, ये सब इसके एग्जाम्पल है, तो ये भी आपने देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरोमाइसिटिस। ये क्या होती हैं? इम्परफेक्ट फंजाई हम इन्हें बोलते हैं। इनमें जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है एंड ब्रांच्ड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्रिशियम एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ये सब हैं ड्यूरोमाइसिटिस के एग्जाम्पल्स। उसके बाद है किंगडम प्लांटे, ठीक है। प्लांट किंगडम पे जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर है, वहीं पे आपको पूरी किंगडम जो है एक्सप्लेन करी हुई है। तो अभी के लिए हम सिर्फ यही करते हैं कि प्लांट किंगडम का थोड़ा सा ही बताया हुआ है कि इंक्लूड्स ये यूकैरियोटिक होती हैं, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है ये, है ना। कॉमनली कॉल्ड हम प्लांट्स, मैक्सिमम इसमें प्लांट्स के बारे में ही बताया गया है। सम हेटेरोट्रॉफिक मेंबर्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ब्लैडरवर्ट हो गया, ठीक है। ये सब इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, ठीक है। इनमें जो पैरासाइट होता है वो होता है कसकटा, ठीक है। और प्लांट्स को जो है हमने क्लासीफाई किया है 5 टाइप्स में। फर्स्ट है एल्गी, सेकंड है ब्रायोफाइट, थर्ड है टेरिडोफाइट्स एंड फोर्थ है जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ है एंजियोस्पर्म, ठीक है। इन सबको जो है नेक्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस किया हुआ है, सेकंड चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। फिर आ जाता है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम जो एनिमेलिया है आपके पास वो क्या है? हिट्रोट्रॉफिक है, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं, और इनमें जो है सेल वॉल नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोइक होता है बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं, जैसे वायरस हो गया। वायरस से भी क्वेश्चन आ जाता है आपको कि ये जो है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंसर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। वायरस नेम जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था दाम्रिती एवनोस्की ने 1892 में। तो ये आपने लर्न कर लेना है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो वायरस जो है नेम है वो किसने दिया था, ठीक है। उन्होंने जो है ये सीन किया था वायरस किसमें? टोबैको मोसैक वायरस जो है, seen a virus in mosaic disease of tobacco, he recognized certain microbes as causal organism of mosaic disease of tobacco, ठीक है। ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन इसमें आपने यही लर्न कर लेना है कि जो वायरस है वो किसने दिया था? दाम्रिती इवोनोस्की ने दिया था 1892 में। और सबसे पहले कहाँ देखा गया था? टोबैको मोसैक वायरस, TMV में। उसके बाद आ जाता है जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस। ये भी पूछ लिया जाता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस में वो क्या होता है? तो वो होता है DNA और RNA, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस आर DNA एंड RNA, ओके। और जो डिजीज़ दी हैं आपकी बुक में कि जो डिजीज़ हैं जो वायरसेस कॉज करते हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है मम्प्स, लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया था डिजीज़ मम्प्स, तो ये होती है मम्प्स वायरस से। उसके बाद है स्मॉल पॉक्स जो होती है वायरोला वायरस से। हर्ब्स है वो हर्ब्स सिमिलर वायरस HSV1 एंड HSV2 से होती है। इन्फ्लुएंजा जो होती है इन्फ्लुएंजा वायरस से। एड्स जो कि होती है HIV से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से। तो ये डिजीज़ भी आपने लर्न कर लेनी है कि कौन सा वायरस कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलता है। उसके बाद है सिम्टम्स ऑफ मोसैक फॉर्मेशन इन अ प्लांट, ठीक है। एक प्लांट में जब मोसैक फॉर्मेशन होती है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो क्या होता है प्लांट में? लीफ रोलिंग, लीफ जो है रोल हो जाते हैं, कर्लिंग उनमें होने लग जाती है, येलोविंग हो जाते हैं लीफ, वेन्स क्लियरिंग,
हो जाती है, ड्वार्फिंग होती है, स्टंट ग्रोथ उसमें हो जाती है। ठीक है, ये थे इसके सिम्टम्स जो मोसैक से जो है प्लांट में देखने को मिलते हैं। फिर जो बैक्टीरियोफेज बताया है, सच वायरसेस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उससे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। फिर आ जाता है विरॉइड्स, ये भी आपकी बुक में मेंशन है। ये डिस्कवर किया था T.O. डायनियर ने 1971 में। ये स्मॉलर देन वायरस होते हैं, वायरस से स्मॉलर होते हैं। क्या कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीजेस जो है कॉज करते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन कॉज करते हैं, तो वो करते हैं वायरॉइड्स। ठीक है, ये होता है RNA फ्री होता है और लैक ऑफ प्रोटीन कोट ये होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं, सिमिलर टू साइज टू वायरस, है ना, कॉज बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसीफेलोफाइटी। ठीक है, ये क्या कॉज करते हैं, BSC, फुल फॉर्म बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसीफेलोफाइटी। ठीक है, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीजेस। तो मैड काउ डिजीजेस भी पेपर में पूछा जाता है कि मैड काउ डिजीजेस हम किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं हम BSC को मैड काउ डिजीजेस बोलते हैं। लर्न कर लेना है ये भी आपने। और CR जैकब डिजीज, CR जैकब डिजीज किस में होती हैं, ये ह्यूमंस में होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास लाइकन्स। लाइकन्स से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, लाइकन्स से। लाइकन्स इंपॉर्टेंट है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है एल्गी जो है फंजाई के साथ मिलके क्या बनाती है, लाइकन्स बनाती है। एल्गल कंपोनेंट क्या है इनमें, फाइकोबायोंट एंड ऑटोट्रॉफिक। जो फंगल कंपोनेंट है वो है माइकोबायोंट एंड हेटेरोट्रॉफिक। लाइकन्स आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। ये आपने लर्न करना है कि जो लाइकन्स जो हैं वो किसके गुड कंडक्टर हैं, इंडिकेटर हैं, वो हैं गुड पॉल्यूशन को। ठीक है, पॉल्यूशन को कम करते हैं लाइकन्स। उसके बाद जो क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे HP टैट में और HP TGT कमीशन में, ठीक है, वो क्वेश्चंस हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर इज़ कॉज्ड बाय। तो मैंने आपको बताया कि जो मोनेरा है हमारा बैक्टीरिया जो हैं, उससे में जो भी मैंने आपको 4 डिजीज़ बताई थी, उससे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ही है हमारे पास, सिट्रस कैंकर इज़ कॉज्ड बाय। तो वो कॉज होता है बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से, ज़ैंथोमोनास सिट्री से जो है ये कॉज होता है। सेकंड है हमारे पास डाइक्रियॉन्स मीन्स। तो डाइक्रियॉन मीन्स क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। ठीक है, मैं आपको 3 टर्म्स वो बताई थी, वो आपने लर्न कर लेनी है। फिर थर्ड है सेल बॉल ऑफ डायटम्स इज एम्बेडेड विथ। तो जो डायटम की जो सेल बॉल है वो एम्बेडेड होती है सिलिका से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास लाइकन आर गुड इंडिकेटर ऑफ। तो किसके इंडिकेटर है लाइकन्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को दूर करते हैं लाइकन्स। उसके बाद है ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू प्रोकैरियोटिक, वो है मोनेरा। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो मोनेरा के अंदर आती है, जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फंजाई। तो फॉल्स अबाउट, इसमें 4 स्टेटमेंट्स थी, मैंने आंसर ही क्लियर लिख दिया है इसमें। द प्रोसेस ऑफ प्योरली सेलुलोजिक सेल बॉल, इसमें जो है रॉन्ग थी। जो सही स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि बिकॉज सेल बॉल ऑफ फंजाई मेड अप ऑफ साइटिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपने लर्न कर लेना है। उसके बाद है गोबर गैस प्लांट यूजेस। तो गोबर गैस जो है किससे बनती है, वो है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, उससे जो है ये गोबर गैस बनती है, जिसे हम मीथेन गैस भी बोलते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारे पास द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक सेल बॉल स्मॉलेस्ट नोन सेल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये देखिए जो है एक बैक्टीरिया था, उससे क्वेश्चन देखने को मिला है, तो वो है माइको
प्लाज्मा जो विदाउट ऑक्सीजन भी ग्रो कर जाता है। विच इज़ अ वायरल डिजीज़, देखिए वायरस से क्वेश्चन आ गया है, विच इज़ अ वायरल डिजीज़, तो वो है मम्स। ठीक है, मम्स एक वायरल डिजीज़ है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो वो है प्रोटिस्टा। सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, तो वो बना होता है प्रोटीन एंड लिपिड से। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फंगल डिजीज, तो फंगल डिजीज हमारे पास क्या है, रिंगवॉर्म है। हेटेरोसिस्ट आर स्पेशलाइज सेल इन ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि नॉस्टक आर कंसर्न विद किससे, नाइट्रोजन फिक्सेशन उससे होती है। सेल बॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ साइटिन। ठीक है, 15th है मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी इज फाउंड इन, तो वो है मोनेरा में। मोनेरा में जो है मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी जो है फाउंड होती है। तो ये था आपके पास चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये थे इसके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि प्लांट किंगडम में है, उससे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है HP टैट में पूछे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं HP टैट की, HP टैट कमीशन की, तो आप मेरी वीडियो में बने रहें। हम वही क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट जो भी था इस चैप्टर में मैंने वो सारा जो है इसमें डिस्कस किया है जो पेपर में आ सकता है। इसके बाहर से और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।